data type of array. This is our data type of array. This is the name of array. And this is the size of array. 5 is the size. तो होता क्या है कि अगर हम लोग इसे ग्रुप ऑफ वेरिएबल कहें तो भी ठीक है, वेरिएबल्स जॉइंट ईच अदर तो भी चलेगा। एरे का मतलब हुआ कि सारे वेरिएबल एक साथ हैं, बाजू बाजू में हैं, इन सभी के डेटा टाइप भी सेम है। और खास बात यह है कि इनका स्टार्टिंग जो होता है वो 0 से होता है। तो 0 1 नंबर को बोलेंगे क्या? तो इसे बोलेंगे इंडेक्स। इसे क्या बोलेंगे हम लोग, क्या कहते हैं इसे? जिसका ये 5 वेरिएबल है लेकिन पांचों में हम लोगों का नाम तो ये एरे का नेम तो सेम है, तो क्या डिफर है? इंडेक्स। तो हम लोग उसे अलग कर सकते हैं इंडेक्स लिखकर। तो इनका क्या होगा? इंडेक्स अलग होगा। तो क्या क्या चीजें हमने यहाँ पे देखी कि ये जो है डेटा टाइप है एरे की, एरे का नाम, साइज, और इनका सभी का जो डेटा टाइप है वो सेम होगा, अलग अलग नहीं हो सकता। और इसे हम लोग कहेंगे इंडेक्स। 0 1 2 3 4 स्टार्टिंग 0 से होगा कंपल्सरी। तो इस पे एक प्रोग्राम हम लोग लेते हैं। तो ये प्रोग्राम है, आप देख सकते हो कि जिसमें मैंने रीड करवाया है एरे को और प्रिंट करवाया है। एरे की साइज 5 है, एरे की डेटा टाइप इंटीजर है। तो सबसे पहले तो आप लोगों को ये सब पता ही है stdio.h ये एरे का डिक्लेरेशन, एरे डिक्लेरेशन यहाँ पे कर दिया। अब हम लोग इनपुट ले रहे हैं, तो इनपुट ना एरे है A0, लेकिन हम लोगों का रूल है ना एम्परसेंड लगाना scanf में, तो ये उस एड्रेस पर जाकर गेट करेगा। ये सेकंड, अब ये आपको पहले मैं बता देता हूं कि कैसे होगा। A0 लिखने से पहला वेरिएबल, A1 लिखने से इंडेक्स है ना ये, तो A1 लिखने से दूसरा वेरिएबल, A2 लिखने से तीसरा वेरिएबल, A3 लिखने से चौथा वेरिएबल, A4 लिखने से पांचवा वेरिएबल। तो ब्रैकेट भी आप लोगों को ध्यान से देखना है कि कौन सा ब्रैकेट यूज करना है। एम्परसेंड तो एज पर रूल हम लगाते ही है स्कैनफ में। तो इस तरह से 5 वेरिएबल हमने रीड किए और उन पांचों को हमने प्रिंट करना है। तो यहाँ पे 5 बार उसे प्रिंट किया, A0 A1 A2 A3 A4। तो चलो इस प्रोग्राम को रन करते हैं। ज्यादा कुछ इसमें कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। 5 बार 5 वेरिएबल को रीड करना है, अलग अलग वेरिएबल है, डिफरेंट वेरिएबल्स, पांचों को रीड कर लिया और यहाँ पे पांचों को प्रिंट किया। तो हम लोग वैल्यू डालेंगे। अब देखिए 5 वेरिएबल आप 2 6 6 9 7 वैल्यू दी और उन्हें पांचों को प्रिंट किया। तो ये 5 वेरिएबल हैं ऐसा प्रूव होता है, और पांचों का डेटा टाइप इंटीजर है ये भी प्रूव होता है। इज इट ओके एवरीवन? तो देखिए राइट डाउन इन चैट बॉक्स, अगर ये क्लियर हो गया है तो आप यहाँ पे चैट बॉक्स में लिखिए क्लियर। क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन लिखिए। ओके, तो अगर आपको ऐसा प्रूव करना है कि ये वेरिएबल पास पास में, आजू बाजू में है, तो हम लोग इसको मॉडिफाई करते हैं।
देखिए हम लोगों को उसका एड्रेस एड्रेस प्रिंट करवाना है, बाजू बाजू में हो। हम, मेरा घर और तुम्हारा घर बाजू बाजू में है, अगर मैं बोलता हूँ मेरे पड़ोस में तुम रहते हो, तो मेरा A1 होगा, तो आपका कौन सा होगा? बाजू बाजू में वाले मतलब क्या, मेरा घर का एड्रेस A1 है तो तुम्हारे घर का एड्रेस क्या होगा, बोलो, लिखो। A2 या A0, A2 या A0। तो वो यहाँ पर मैं एड्रेस प्रिंट करवा रहा हूँ, आप देखिए, एड्रेस प्रिंट करवा रहा हूँ, तो आप लोगों को पता लगेगा कि ये बाजू बाजू में है कि नहीं है। यहाँ पर इंटीजर 4 बाइट में, मेरा पीसी जो है वो 64 बिट का है, और मेरे सिस्टम में इंटीजर का डेटा टाइप 4 बाइट है। 16 बिट के हिसाब से अगर देखें तो वो 2 बाइट होता है। ये मैं प्रिंट करूंगा, आप देखिए, ऑब्जर्व कीजिए। पहला वेरिएबल कौन सा है? 720 एड्रेस है। सेकंड का आप देख रहे हैं, सेकंड का है 724, और थर्ड का है 728, फोर्थ का है, मतलब कितना इंक्रीमेंट हो रहा है, हर वेरिएबल में कितना इंक्रीमेंट हो रहा है, 4 बाइट का इंक्रीमेंट हो रहा है। 20, 24, 28, 32, मतलब कि वो बाजू बाजू में है, एरे है ये, दिस इज एरे, मतलब सारे वेरिएबल क्या होगा, बाजू बाजू में। अब यही चीज मैं अगर कैरेक्टर लागू करूं, कैरेक्टर का अगर मैं यहाँ पे डेटा टाइप लिखता हूँ, कैरेक्टर टाइप में क्या होगा, बोलो, कितना बाइट यूज करेगा, हाउ मेनी बाइट। कैरेक्टर जो होता है वो 1 बाइट यूज करता है। तो अगर हम इसको रन करें तो आप लोगों को यहाँ पर 1 बाइट का डिफरेंस मिलेगा। यू कैन सी, यहाँ पर फिर से एडिटिंग करना पड़ेगा, मुझे एड्रेस प्रिंट करना है, वैल्यू प्रिंट नहीं करना है। यहाँ पे वैल्यू अभी आई थी वो गार्बेज वैल्यू थी, ये ऑटो वेरिएबल है, ऑटो वेरिएबल का इनिशियलाइजेशन ना करो तो गार्बेज वैल्यू होती है। तो यहाँ पर मैं प्रिंट कर रहा हूँ एड्रेस को, कैन यू सी हाउ मच डिफरेंस बिटवीन टू एड्रेस, दो वेरिएबल के बीच में कितना एड्रेस का डिफरेंस है। यस, तो यहाँ पर कैरेक्टर डेटा टाइप होने से वेरिएबल तो सेम डेटा टाइप है, लेकिन उनका जो डेटा टाइप बदलने से क्या हुआ, क्या चेंज हो गया, उनका साइज जो होता है बाइट्स का वो चेंज हो गया। ओके, नहीं, अब आगे से हम लोग प्रोग्रामिंग करेंगे। अब इसमें कुछ ज्यादा अगर 10 या 12 साइज हुई, 15 साइज हुई, तो प्रॉब्लम होगा कि नहीं होगा, 15 बार प्रिंट स्कैनफ लिखना पड़ेगा, तो इसका सॉल्यूशन क्या, व्हाट इज द सॉल्यूशन। क्वेश्चन है कि अगर यहाँ पर आपने जो स्कैनिंग करना है, अभी आपने थोड़ी देर पहले स्कैनिंग किया था, रीड किया था, और यहाँ पे वैल्यू को प्रिंट किया, तो मान लो कि 15 है, 20 है, 15, 20 साइज है। If the size is 20, if the size is 15, big size we are using array. And is it possible that we can have this type of read? कैसे करेंगे? How we can enter values? Any suggestion?
हम्म, हेलो। लूप, यस, राइट राइट, लूप इज द सॉल्यूशन। ऐसे आप लोग अगर करेंगे तो अगर 20 या 25 साइज हुई, 20 बड़ी साइज हुई, तो यू कैन नॉट डू दैट, यू शुड यूज लूप। ऐसे नहीं कर सकते ना, 20, 15, 25 ऐसा कर सकते? नहीं कर सकते। तो आप लोग करने बैठे तो मजूरी कही जाएगी। तो उससे बेटर है कि आपको क्या करना है, लूप लें। फिर से मैं रन करता हूँ। ये हम लोग 5 वैल्यू दिया, 5 बार प्रिंट किया, तो सेम काम करना है मुझे, सेम 5 बार। अब ये जो 5 बार लूप चलाना पड़ेगा। अभी आप लोगों ने कहा कि लूप हमारा इसका सॉल्यूशन है, तो लूप को कितनी बार चलाएंगे? लूप को 5 बार चलाएंगे। तो चलो, लूप है तो यहाँ पर अपने को इंटीजर आई लेना पड़ेगा लूप के लिए, ठीक है? ओके, नो प्रॉब्लम। तो लूप के लिए आप लोगों को 3 एक्सप्रेशन लिखने हैं, इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन, कंडीशन एक्सप्रेशन, अपडेट एक्सप्रेशन। ओके, तो अभी यहाँ पे इसको पेंडिंग रखते हैं और यहाँ पर लूप बनाते हैं फॉर लूप। और लूप के अंदर कितने पार्ट होंगे? 3 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट इनिशियलाइजेशन, सेकंड पार्ट कंडीशन, थर्ड पार्ट अपडेट। क्या लिखेंगे यहाँ पे? सबसे पहले आई इक्वल टू, हमारा एरे का इंडेक्स कहाँ से शुरू हो रहा है, 1 से या 0 से? हमारा एरे का इंडेक्स कहाँ से शुरू हो रहा है? एरे इंडेक्स ऑलवेज स्टार्ट विथ 0। तो यहाँ पर हम लोग 0 रखेंगे। और कब तक एरे का इंडेक्स जाएगा? 5 साइज है तो 4 तक जाएगा। याद रखो, 0 से शुरू होने की वजह से वो एक कम तक जाता है, 4 तक जाएगा, तो लेस देन इक्वल टू 4। और अपडेट मतलब आई प्लस प्लस, आई इक्वल टू आई प्लस 1 पे लिख सकते हो। तो ये हमारा फॉर लूप तैयार हो गया। अब इसके अंदर हम लोगों को वैल्यू रीड करवाना है। तो रीड के लिए अगर ये फॉर लूप हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं, यहाँ पर हमको रीड करवाने के लिए स्टेटमेंट लिखना पड़ता है बस। अब इसको कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं, इतना सारा हमको गधा मजदूरी करने की जरूरत नहीं, ठीक है? और अगर प्रिंट के लिए अगर इसको करना है तो सेम स्ट्रक्चर प्रिंट के लिए, आउटपुट के लिए, आउटपुट के लिए अगर सेम स्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं, लेकिन स्टेटमेंट बदल जाए। ये रीड का नहीं आएगा, प्रिंट के लिए, तो इसको निकाल दे, ठीक है? तो अब यहाँ पर क्या चेंज बाकी है, आप लोगों को सोचना पड़ेगा कि मेरा ये लूप, फॉर लूप चलेगा नहीं चलेगा, क्या चेंज करना पड़ेगा, व्हाट काइंड ऑफ चेंज रिक्वायर्ड। कौन सी वैल्यू रीड हो रही है, कौन सी वैल्यू प्रिंट हो रही है? मुझे तो सारी वैल्यू रीड करना है और सारी वैल्यू को प्रिंट करना है, लेकिन हो कौन सी रही है? हेलो। तो यहाँ पर आपको
तो अगर हम लोग यहाँ पर इस तरह से फिर से वही काम करेंगे 0 1 2 3 4, तो वो फिर से गधा मजदूरी हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर एक हम लोगों को फायदा मिल रहा है कि आई की वैल्यू चेंज हो रही है। आई की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रही है? 0 से 4 तक। तो यहाँ पर आई लिख दो अपने आप। वो आई की वैल्यू पहले 0 होगी। आई फोर लूप का मतलब क्या? फोर लूप का मतलब क्या? आई की वैल्यू, आई रेंजेस फ्रॉम आई, it is it ranges from 0 to it ranges from 0 to 4। कैसे होगा जी? पहले 0 होगा, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, 1 बाय 1। तो सभी के लिए ये 1 बाय 1 सारे वैल्यूज को रीड कर लेगा। ठीक है। तो सेम वे में इसको प्रिंट कर देगा। तो ये आई को बोलते हैं काउंट, यहाँ पर इंडेक्स वेरिएबल। यहाँ पर आई को क्या बोलेंगे? इंडेक्स वेरिएबल। तो रन करके देखते हैं। हम लोग 5 वैल्यू फॉर लूप मांगेगा, हम लोग देंगे और फिर वो प्रिंट कर देगा। समझ में आया सबको? इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? સર એમાં બહુ સમજાણું નહીં કાંઈ. क्या होगा कि ये आई को क्या बोलेंगे यहाँ पर? हम लोग आई को क्या बोलेंगे यहाँ पर? हुँ? ये आई जो है उसको क्या नाम दिया हम? इट इज कॉल्ड इंडेक्स वेरिएबल। इंडेक्स मतलब आप लोगों को बुक के आगे जो दिया जाता है, इसे हम हिंदी में अनुक्रमणिका कहते हैं। तो वो इंडेक्स वेरिएबल भी यहाँ पर वही काम कर रहा है। वो क्रम दे रहा है, क्रम 0 1 2 3 4। क्रम जो है वो एरे को आई से मिल रहा है और वो अलग अलग वेरिएबल में कन्वर्ट हो रहा है। पहले आई की वैल्यू 0 होने से वो अलग था, आई की वैल्यू 1 होने से वो अलग हो गया, आई की वैल्यू 2 होने से वो आगे बढ़ गए, इस तरह से। ठीक है। तो इंडेक्स वेरिएबल। और यहाँ पर आई जो है, हम फोर लूप में इस आई को क्या बोलते हैं? फोर लूप में आई को क्या बोलते हैं? काउंटर वेरिएबल। वो काउंट करने का भी काम कर रहा है। एक्चुअली वो क्या कर रहा है? काउंट करने का भी काम कर रहा है कि भाई फोर लूप को काउंट करना है। और आई की वैल्यू अगर 4 होगी फिर कंडीशन में वो बाद में स्टॉप हो जाएगा। एनी क्वेश्चन यू कैन राइट इन कमेंट्स। यस, क्लियर एवरीवन? Everyone is clear with this? Okay. तो यहाँ पर हम लोगों को एक आइडिया आया कि क्यों ना ऐसा करें कि ए और बी को रीड करो और सी में उसका टोटल रखो। कैसे करना है? रीड टू एरेज ऑफ इंटीजर read to arrays of integer and
make total in the third array। दो एरे को टोटल कर रीड करो और थर्ड एरे में उसको कॉपी करो। समझ में आया सबको? क्वेश्चन इज क्लियर एवरीवन? is any doubt in question? Read two arrays and take total in the third array। तो कौन सा एरे हमें टोटल में चाहिए? ए बी सी में से कौन सा टोटल में यूज करेंगे? सी को हम टोटल में यूज करते हैं। चलो सी में हम लोग टोटल रखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग पहले मैसेज दे देते हैं। अच्छा, रीडिंग कितनी बार होगा? रीड कितनी बार करेंगे? 2, क्योंकि ए और बी को रीड करना है। तो यहाँ पर हम देंगे प्रिंटफ देंगे एक एंटर फर्स्ट 5 वैल्यूज फॉर फर्स्ट एरे, ये मैसेज देने के बाद हम लोग रीड कर रहे हैं। चलो एक काम खत्म हो गया। ओके, दिस वन इज क्लियर। अब सेकेंड एरे, तो इसी को कॉपी कर लो। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन राइट डाउन, और इसी को कॉपी कर लो। लेकिन अब क्या चेंज करना है? सजेस्ट मी व्हाट काइंड ऑफ चेंज आई शुड डू इन दिस। rearranging the second array। फर्स्ट की जगह कौन सा? second। बी। बस यहाँ पर सेकेंड एरे। फर्स्ट शुड आई राइट हियर सेकेंड एरे, instead of A I should write here B। okay, that's it, finish। दोनों की साइज क्या है? सेम साइज। तीनों की साइज सेम होनी चाहिए, ये भी एक कंडीशन है। क्योंकि टोटल ए का बी में, अगर हम लोग यहाँ पर देखिए समझने के लिए बात, सपोज दिस इज एरे ए, होगा करना क्या है? लुक एट हियर फर्स्ट, this is array A, this is array B, this is array C। तो यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू, सेकेंड वैल्यू, थर्ड वैल्यू, फोर्थ एंड फिफ्थ वैल्यू, मतलब इन दोनों का टोटल करके हमें कहाँ भेजना है? दोनों का टोटल करके कहाँ भेजना है? यहाँ पर भेजना है। मतलब इन दोनों, ऐसे ही इन दोनों का सेम वे में जीरोथ इंडेक्स का करने के बाद किसका करेंगे? जीरो इंडेक्स का करने के बाद किसका हम लोग करेंगे? इसका करेंगे इंडेक्स 1 का। मतलब अगर ये है ए, अगर ये है बी, और अगर ये है सी, तो हम लोगों को टोटल करना है ए का A0, B0 का C0 में। अच्छा, A1 का और B1 का टोटल किस में आएगा बताओ तो? A1 का टोटल और B1 का टोटल कहाँ पे आएगा? C1 में आएगा। ठीक है, उसी तरह से A2 और B2 का टोटल आएगा C2 में। उसी तरह से हम लोगों को आगे करना है, लूप चलाना है। तो सेम साइज के वेरिएबल्स हमें लेना है और सेम साइज के एरे लेना है, 5 5 5। तो ए को रीड कर लिया, बी को रीड कर लिया। अब
सी को प्रिंट करने के बाद प्रिंटिंग के बाद में देखते हैं। अभी प्रोसेसिंग इनपुट हो गया, यहाँ पर हमारा क्या हो गया, इनपुट। अब प्रोसेसिंग क्या करना है, चलो बोलो। प्रोसेस में भी फॉर लूप तो चाहिए, फॉर लूप तो चाहिए। फॉर लूप लेने के बाद प्रोसेसिंग आप बताओ, मैंने भी समझाया। ये जो है इसके हिसाब से प्रोसेसिंग होगा, तो प्रोसेसिंग को कैसे करेंगे। C इक्वल टू ए प्लस बी, इज इट ट्रू? ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, या फिर क्या लिखना पड़ेगा, ये नॉर्मल वेरिएबल है कि एरे? इज इट नॉर्मल वेरिएबल और एरे? एरे है तो फिर क्या होगा यहाँ पे, इंडेक्स। हमको टोटल तो ए बी क्या करके सी में डालना है, तो यहाँ पर इंडेक्स रखना है। तो मैं इंडेक्स लिख देता हूँ, चलो गलती बताओ, इज इट ट्रू और फॉल्स? गलत है कि सही, क्या लिखना पड़ेगा एक्चुअली, क्या लिखना पड़ेगा एक्चुअली, क्या लिखना पड़ेगा, व्हाट शुड बी राइट? यस, आई लिखना पड़ेगा, क्योंकि आई की वैल्यू तो 0 से 4 तक तो स्टेप बाय स्टेप बदलने वाली आई प्लस से। तो ये अपना टोटल रेडी। अब हम लोग प्रिंट करवाते हैं। प्रिंट करवाने के लिए यहाँ पर चेंज करेंगे। क्या क्या प्रिंट करवाना है, हम लोगों को ऐसे प्रिंट करना है, a प्लस बी इक्वल टू सी। तो यहाँ पर ए भी प्रिंट होगा, बी भी प्रिंट होगा और सी भी प्रिंट होगा। तो यहाँ पर एम्परसेंड डी, 3D लिखता हूँ, फॉर्मेटिंग अच्छा आएगा 3 स्पेस में। यहाँ पर भी एम्परसेंड 3D, और यहाँ पर भी एम्परसेंड 3D। तो इतना करने के बाद ऊपर पहले एक बार हमें प्रिंटफ देना है, व्हाट प्रिंटफ, ठीक है, इतना ही रखते हैं, चलो ओके। तो ए गोज हियर, बी गोज हियर, सी गोज टू हियर। एनी क्वेश्चन, राइट डाउन इन कमेंट। राइट डाउन इन कमेंट, एनी क्वेश्चन। सो लेट्स रन इट, हम लोग इसको रन करेंगे, अगर क्वेश्चन है तो आप डाउट पे तो लिखिए। तो यहाँ पर हम लोग क्या किया, ए को रीड किया, बी को रीड किया, सी को टोटल करके बनाया, और बाद में तीनों को प्रिंट कर दिया। लेट्स रन। फर्स्ट 5 वैल्यूज डालते हैं, 1 2 3 4 5। सेकेंड एरे में डालेंगे, सेम वैल्यू डालता हूँ, 3 3 3 3 3। तो यू कैन सी द आंसर, 1 plus 3 4, 2 plus 3 5, 3 plus 3 6, 4 plus 3 7, 5 plus 3 8. Is it clear to all of you? Is it clear? Any question?
Please write down if you have question. प्रोसेस में आउटपुट एक बार पाછી रिपीट કરી દે ને. Okay, no question. Process and output. Okay. See the process. हम लोग क्या कर रहे हैं प्रोसेस में? What we are doing in process? We are making total. So we are repeating this instruction again and again. हम लोग इसी इंस्ट्रक्शन को again and again repeat कर रहे हैं. लेकिन क्या चेंज करके? We are repeating this again and again. कितनी बार होगा? 5 बार होगा. कितनी बार होगा ये? 5 बार होगा. लेकिन लूप की आई की वैल्यू चेंज हो रही है. तो लूप की आई की वैल्यू चेंज होगी तो इसको जब आई पहले क्या होगा? चलो आप लोग गेस कीजिए, पहले आई की वैल्यू क्या होगी स्टार्टिंग में? इन द बिगिनिंग व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ आई? 0 होगी. तो जब 5 बार ये इंस्ट्रक्शन चलेगी तो पहली बार आई की वैल्यू 0 होगी. तो हमें क्या करना है? फर्स्ट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? हियर इट विल बी 0 0 0. जब सेकेंड इटरेशन में आई की वैल्यू 1 होगी, आई की वैल्यू 1 होगी तो सेकेंड कैलकुलेट हो जाएगा, सेकेंड सी. उसी तरह से आई की वैल्यू जब 2 होगी तो सेकेंड ये C2 कैलकुलेट हो जाएगा. और सेम चीज हम लोग यहाँ कर रहे हैं कि जब आई की वैल्यू 3 होगी तो ये कैलकुलेट हो जाएगा, ये C3 कैलकुलेट हो जाएगा. और आखिर में लूप तो 4 तक ही जाना है क्योंकि 0 to 4 5 वेरिएबल हो गए, साइज 5 थी. तो इस तरह से हमारा C4 कैलकुलेट हो जाना है. तो इसी प्रोसेस के अंदर ये पांचों वेरिएबल जो हैं सी एरे के 5 एलिमेंट्स 0 to C0 C1, इसको इंडेक्स कहते हैं. फिर से याद दिला दूं, ये जो यहाँ पर हम लोग ये जो है ना ये इंडेक्स है. These all are called इंडेक्स. इसे हम इंडेक्स कहते हैं. तो इंडेक्स बदलने का काम कौन कर रहा है? सी कर रहा है और आई कर रहा है. अब आती है बात प्रोसेस की. तो प्रोसेस में क्या किया? अगर आप इसे ना लिखें 3 को तो भी चलेगा. प्रोसेस के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं? ए को यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं? प्रिंट कर रहे हैं. फिर बी को यहां पर प्रिंट कर रहे हैं. और सी को हम लोग यहाँ पर प्रिंट कर रहे हैं. ठीक है.
Any question now?